हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम उपन्यास से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स हमने पिछली क्लास में किए थे और अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम आज इस क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा का वर्णन किया गया है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपत्ति या प्रणयनी परिणय? तो रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल का वर्णन किसमें है? परीक्षा गुरु उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास ये किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास ने लिखा था। लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। कब लिखा था? 1882 ईस्वी में लिखा था। परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है। लाला श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में इसको लिखा था। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास ये लिखा था बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने। आदर्श दंपत्ति लिखा था लज्जाराम मेहता ने। लज्जाराम मेहता। प्रणयनी परिणय लिखा था किशोरीलाल गोस्वामी ने। परिणय किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास है, यानी कि ऐसा हिंदी उपन्यास कौन सा है जिसमें विदेशी पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियाँ एक समुंदर और उस शहर तक। तो वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात नदियाँ एक समुंदर, ये तीनों उपन्यास जो हैं वे विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। वे दिन उपन्यास है, ये निर्मल वर्मा का है। किसने लिखा था? निर्मल वर्मा ने लिखा था। रुकोगी नहीं राधिका लिखा था उषा प्रियावंदा ने। उषा प्रियावंदा द्वारा लिखा गया है। सात नदियाँ एक समुंदर उपन्यास लिखा था नासिरा शर्मा ने। नासिरा शर्मा। और उस शहर तक जो उपन्यास है ये अभी स्किप हो गया माइंड से, उस शहर तक का। तो वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, सात समुंदर, ये तीनों विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। वे दिन निर्मल वर्मा का है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियवंदा का है, सात नदियाँ एक समुंदर जो है वो नासिरा शर्मा का है। वे दिन जो उपन्यास है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? इसमें जो पृष्ठभूमि है वो कौन सी है? चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया आपने पढ़ा भी होगा। चेकोस्लोवाकिया का वर्णन किया गया है निर्मल वर्मा के उपन्यास में। और जो सात नदियाँ एक समुद्र उपन्यास है इसमें कहाँ का वर्णन है? इसमें ईरान की पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। ईरान की पृष्ठभूमि का। वे दिन में चेकोस्लोवाकिया, सात नदियाँ एक समुद्र में ईरान की पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है, यानी कि इनमें से कौन से उपन्यास है जो देश विभाजन के आधार पर लिखे गए हैं? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। झूठा सच यशपाल का है, सभी को पता है। तमस भीषम साहनी का है। कितने पाकिस्तान है वो कमलेश्वर का है। और ये तीनों ही उपन्यास जो हैं ये देश विभाजन पर लिखे गए हैं। 1, 2, 3। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राही मासूम रजा द्वारा निम्न रचित उपन्यास नहीं है, यानी कि 4 उपन्यास हैं, इनमें से एक उपन्यास कौन सा है जो राही मासूम रजा द्वारा नहीं लिखा गया है? समर शेष है, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरजू। तो टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज़, कटरा भी आरजू, ये तीनों जो हैं ये राही मासूम रजा के द्वारा लिखे गए हैं। समर शेष उपन्यास जो है वो अब्दुल बिस्मिल्लाह के द्वारा लिखा गया है। समर शेष उपन्यास किसका है? अब्दुल बिस्मिल्लाह का। बिस्मिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है, यानी कि ये पात्र दिए हुए हैं उपन्यास के, हमें ये बताना है ये पात्र किस उपन्यास में है। और ये क्या है? एक प्रेम कथा, प्रेम पर आधारित है। पाप और पुण्य, चंद हसीनों के खैतूत, सत्याग्रह, आदर्श दाम्पत्य।
तो मुरारी और नरगिस जो हैं पात्र हैं वो किस में है? चंद हसीनों के खैतूत उपन्यास में है। और ये किसने लिखा था चंद हसीनों के खैतूत? पांडे बेचैन शर्मा उगर ने लिखा था। पांडे बेचैन शर्मा उगर ने लिखा था। तो मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खैतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व का चित्रण है? अमृत और विष, खंजर नैन, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल। ये चारों उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? ये चारों उपन्यास जो हैं ये अमृतलाल नागर के हैं। किसके हैं? अमृतलाल नागर के। अब हमें इनमें से एक उपन्यास बताना है जिसमें राम और काम का द्वंद्व का चित्रण हुआ है। तो सभी को पता है जो मानस का हंस उपन्यास है उसमें क्या है? राम और काम के द्वंद्व का चित्रण है। और मानस के हंस किसके ऊपर लिखा गया है? ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अमृत और विष अमृतलाल नागर ने 1966 ईस्वी में लिखा। खंजर नैन 1981 ईस्वी में लिखा था। मानस का हंस 1972 ईस्वी में लिखा था। और नाचो बहुत गोपाल 1978 ईस्वी में लिखा था। और ये सभी किसके हैं? अमृतलाल नागर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित उपन्यासों को कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय में सुमेलित कीजिए। यानी कि सारे जो उपन्यास हैं किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब इन उपन्यास में किस समय का वर्णन किया गया है हमें ये बताना है। अनामदास का पोथा, पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू, चंद्रलेख। तो अनामदास का जो पोथा है उसमें किस काल का वर्णन है? इसमें है औपनिषदिक काल का है। पुनर्वा जो उपन्यास है इसमें किसका वर्णन है? इसमें चौथी शताब्दी का वर्णन है। बाल भट्ट की आत्मकथा, ये इम्पोर्टेंट है। ये उपन्यास के बीच में दिया भी हुआ है, वर्णन भी किया हुआ है कि इस उपन्यास में यहाँ इस समय से इस समय तक का वर्णन किया गया है। बाल भट्ट की आत्मकथा जो है उसमें 6वीं और 7वीं शताब्दी तक के काल का वर्णन है। और जो चारू चंद्रलेख है उसमें 12वीं और 13वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। अनामदास का पोथा में औपनिषदिक काल, पुनर्वा में 4वीं शताब्दी, बाणभट्ट की आत्मकथा 6वीं और 7वीं और चारू चंद्रलेख में 12वीं और 13वीं शताब्दी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का। सभी को पता है इसके 2 पार्ट हैं। तो इसमें जो दौलत राम है ये एक पात्र है। दौलत राम आजाद ये किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो जो दौलत राम आजाद है वो झूठा सच उपन्यास में कम्युनिस्ट पार्टी का राजनीतिक दल का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है। यानी कि जो तमस उपन्यास उसमें जो सांप्रदायिक भावना हुई थी उसमें कौन सा सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह। सभी को पता है कि तमस उपन्यास में दंगों का वर्णन किया गया, 5 दिन की घटना का वर्णन है। तो जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनमें कौन सा नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो जो इसका आंसर है वो है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। और तमस उपन्यास किसका है? भीष्म साहनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करम बीबी और सरफाज निम्न में से किस उपन्यास के पात्र हैं? जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे में, डार से बिछुड़ी और यारों के यार। तो जो करम बीबी और सरफाज हैं ये जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 4 उपन्यास दिए हुए हैं, हमें उनको सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सा उपन्यास था, बाद में कौन सा है। वामा शिक्षक, निसहाय हिंदू, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो सभी को पता है जो माना गया है पहले देवरानी जेठानी की कहानी
पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था? 1870 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद जो माना गया है वामा शिक्षक है, किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वरी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ईश्वरी प्रसाद 1872 ईस्वी में। वामा शिक्षक लिखा गया है 1872 ईस्वी में। उसके बाद है भाग्यवती उपन्यास। भाग्यवती किसके द्वारा लिखा गया है? श्रद्धाराम फ्लोरी के द्वारा। श्रद्धाराम फ्लोरी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1877 ईस्वी में। निसहाय हिंदू उपन्यास जो है वो लिखा था राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास ने कब लिखा था? 1889 ईस्वी में। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 में। वामा शिक्षक 1872 में। भाग्यवती 1877 में और निसहाय हिंदू 1889 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपन्यास में बाल व संधि और किशोरी मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयोग किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। तो शेखर एक जीवनी में बाल व संधि और किशोरी मन के मनोवैज्ञानिक का वर्णन किया गया और ये किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। एक हम इसमें देख लेते हैं, त्यागपत्र किसके द्वारा लिखा गया? सभी को पता है, ज्ञानेंद्र के द्वारा लिखा गया है। पर्दे की रानी उपन्यास किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। इलाचंद्र जोशी का है। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का है। और जयवर्धन उपन्यास किसका है? त्यागपत्र और जयवर्धन ये दोनों ही ज्ञानेंद्र के उपन्यास हैं। दोनों ही किसके उपन्यास हैं? ज्ञानेंद्र के उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञे का है और इसका आंसर है ए, शेखर एक जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी दासी निम्न में से किस उपन्यास की पात्र है? मैलांचल, पति परिकथा, जुलूस और कितने चौराहे। तो जो लक्ष्मी दासीन है वो मैला आंचल की है। किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। पति परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, ये तीनों उपन्यास भी किसके हैं? ये भी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि जो चारों उपन्यास हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु के हैं, लेकिन जो लक्ष्मी दासीन है वो किसकी है? मैला आंचल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है धरती धन्य अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम, मुट्ठी भर कांकर। तो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो उपन्यास लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? धरती धन्य अपना और मुट्ठी भर कांकर, ये दोनों उपन्यास जो हैं ये किसके हैं? जगदीश चंद्र माथुर के हैं। यथा प्रस्तावित उपन्यास जो है वो किसका है? गिरिराज किशोर। और किस्सा गुलाम जो उपन्यास लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं हैं। प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृति दास, हरगोरी सिंह और मंगला देव। तो जो मैला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है वो श्रीधर और सरस्वती हैं। श्रीधर और सरस्वती जो हैं वो शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला किसान था? तो जो गोदान उपन्यास है होरीराम अवध प्रांत के किसका है? बेलारी गांव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा का आधारित उपन्यास कौन सा है? तो 1 इंच मुस्कान, अनुगुंज, आपका बंटी, बेघर। तो माता पिता के संबंध से विच्छेद से प्रभावित बालक कौन सा है? आपका बंटी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया है। 1 इंच मुस्कान भी किसकी रचना है? मनु भंडारी की रचना है। और जो बेघर है वो किसका है? ममता कालिया का है। बेघर किसका है? ममता कालिया का है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। समय सरगम, एक जमीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए। तो जो स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है वो है एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। एक जमीन अपनी जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये चित्रा मुदगल के द्वारा लिखा गया है। चित्रा मुदगल के द्वारा। मुझे चांद चाहिए ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। समय सरगम जो उपन्यास लिखा गया है वो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। एक चिथड़ा सुख किसका है? निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो जो स्त्री विमर्श पर आधारित है वो है एक जमीन अपनी और मुझे चांद चाहिए। 2 और 4 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास और लेखिकाएं दी हुई हैं उनको उनके उपन्यास के साथ सुमेलित करना है। अलमा कबूतरी, छिन्नमस्ता, सूखते चिनार और पारिजात। अलमा कबूतरी जो उपन्यास है वो किसका है? मैत्री पुष्पा का है। छिन्नमस्ता जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? प्रभा खेतान के द्वारा लिखा गया है। सूखते चिनार है मधुकांत करिया का और पारिजात है नासिरा शर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ये किस उपन्यास में है, या फिर उपन्यास का नाम देकर गांव का नाम पूछा गया है कि इस उपन्यास में किस गांव का वर्णन हुआ है। राग दरबारी, आधा गांव, जल टूटता हुआ, गली आगे मुड़ती है। तो जो शिवपालगंज की कहानी वर्णित है वो किस में है? राग दरबारी उपन्यास में है। आधा गांव जो उपन्यास है वो किसका है? राही मासूम रजा का है और इसमें किस गांव का वर्णन है? गंगोली गांव का वर्णन है। जल टूटता हुआ किसका उपन्यास है? रामदरस मिश्र का है। गली आगे मुड़ती जो उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है? शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका राग दरबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन ने दीवान खाने का वर्णन किया है? देखो इसमें नाम भी दिया हुआ, पात्र भी दिया हुआ है और उपन्यास भी पूछा गया है। तो जो लाला मदन मोहन है उसने किस उपन्यास में दीवान खाने का वर्णन किया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा सवपन। तो लाला मदन मोहन ने परीक्षा गुरु में दीवान खाने का वर्णन किया गया। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। भाग्यवती उपन्यास सरदार राम फ्लोरी के द्वारा लिखा गया है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। श्यामा सवपन लिखा गया है किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग और झरोखे। तो गिरिराज द्वारा लिखित जो उपन्यास है वो जुगलबंदी और लोग हैं। ओस की बूंद किसके द्वारा लिखा गया है? राही मासूम राजा के द्वारा। झरोखे जो लिखा गया है वो भीषम साहनी के द्वारा लिखा गया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, जुगलबंदी और लोग ये गिरिराज किशोर के द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास है, यानी कि हमें उन उपन्यासों को बताना है जो विश्वविद्यालय के आधार पर लिखा गया है। परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे और धूपछाही रंग। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों जो हैं ये विद्यालय परिसर पर लिखे गए हैं। परिशिष्ट जो लिखा गया था वो गिरिराज किशोर शर्मा के द्वारा लिखा गया था। चक्रव्यूह जो है वो श्रवण कुमार के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत कम ही पढ़ने में मिलता है चक्रव्यूह नाम से, क्योंकि चक्रव्यूह नाम से एक काव्य रचना की गई है। ये तो उपन्यास है, चक्रव्यूह नाम से एक काव्य रचना की गई है कुंवर नारायण के द्वारा। वो ये उपन्यास में है, लेकिन एक चक्रव्यूह है वो क्या है? काव्य रचना है और वो किसने लिखी थी? कुंवर नारायण ने लिखी थी। तो हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन कौन सा था?
1 और 2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्न उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? मानस कहान, हंस पीढ़िया, खंजनयन, सुहाग के नुपुर। ये सभी उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखे गए हैं। अब इनके सन देखो, मानस का हंस हमने अभी पढ़ा भी था, मानस का हंस और खंजनयन तो हमने अभी पढ़े थे। मानस का हंस जो लिखा गया था 1972 में, खंजनयन लिखा गया था 1981 ईस्वी में, पीढ़िया लिखा गया था 1990 ईस्वी में, सुहाग के नुपुर लिखा गया था 1960 ईस्वी में। तो 1960 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1981 में और 1990 में, 4, 1, 3, 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट उपन्यास से रिलेटेड क्वेश्चन। एक और वीडियो में हम इससे अलग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वे भी इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।